कंगना रनावत को कोई खिलाड़ी समझे या मोहरा। बीएमसी के के बाद मराठी अस्मिता के नाम पर शिवसेना के बीजेपी पर हावी होने से तो रोक ही दिया है। जिस तरीके से कंगना रनावत उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रही है, मदद तो बीजेपी को ही मिल रही है। कंगना रनावत तो बहाना है, शिवसेना और बीजेपी का असली पंगा यहाँ समझिए। मुंबई में कंगना रनावत का दफ्तर तोड़े जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया और अपने वादे के मुताबिक डंके की चोट पर कंगना रनावत भी मुंबई पहुंच चुकी। चंडीगढ़ से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही कंगना रनावत के समर्थन और विरोध में खूब नारेबाजी हुई। कंगना को समर्थन देने के लिए रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, तो विरोध जताने शिवसेना समर्थक कामगार यूनियन के लोग भी सामने से आ डटे थे। सोशल मीडिया पर कंगना रनावत को फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर खेलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि शिवसेना और बीजेपी की राजनीतिक जंग में कंगना रनावत मोहरा बनकर रह गई है। तात्कालिक तेजी तो इसमें बिहार चुनाव की वजह से देखने को मिल रही है, लेकिन ये तूल तब ज़्यादा पकड़ सकता है जब बिहार चुनाव के बाद बीजेपी महाराष्ट्र पर फोकस शुरू करेगी, और वही वक्त उद्धव ठाकरे सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कंगना रनावत के मामले में बीएमसी ने हद से ज़्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाई होती तो मणिकर्णिका फिल्म का दफ्तर अपनी जगह यूं ही बना हुआ होता। बीएमसी को भी तो ये एहसास होगा ही कि मामला अदालत पहुंचा तो उसके जेसीबी पर हाईकोर्ट का हथौड़ा भारी पड़ेगा ही। लिहाजा गेट पर एक नोटिस चिपकाने के बाद घड़ी देखकर 24 घंटे होते ही बीएमसी ने अपने टास्क को अंजाम दे डाला। ऐसा भी नहीं कि बीएमसी ने पहली बार किसी बॉलीवुड स्टार के खिलाफ ऐसी सख्ती दिखाई है। शाहरुख खान से लेकर कपिल शर्मा जैसी हस्तियां भी बीएमसी के निशाने पर आ चुकी है, लेकिन 24 घंटे में तोड़फोड़ की जैसी तत्परता बीएमसी ने कंगना रनावत के मामले में दिखाई है, वो पहली बार देखने को मिला है। कंगना रनावत के दफ्तर को तोड़े जाने और उनके शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की एक दूसरे के प्रति तीखी बयानबाजी के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। एक बातचीत में संजय राउत वैसे तो सीधे साधे कुछ बोलने से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीएमसी के एक्शन को वो सही ठहरा रहे थे। संजय राउत ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि शिवसेना के पास भी उसकी जानकारी हो ही। दफ्तर में तोड़फोड़ की टाइमिंग को लेकर पूछे जाने पर संजय राउत का कहना रहा कि इसकी टाइमिंग क्या है, इसका जवाब बीएमसी कमिश्नर ही दे सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि आगे अदालत में भी इसका जवाब बीएमसी को ही देना है। शिवसेना को ये निराश कर सकता है कि बीएमसी के एक्शन को महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार एनसीपी नेता शरद पवार ने भी ये सही नहीं माना है। शरद पवार ने तो बीएमसी के एक्शन में भेदभाव को लेकर भी सवाल उठाया है। महाराष्ट्र की गठबंधन वाली उद्धव ठाकरे सरकार में एनसीपी भी एक साझेदार है। ये पहला मौका है जब किसी बॉलीवुड एक्टर ने ठाकरे परिवार को चेतावनी देते हुए खुली चुनौती दी हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना रनावत को बोलने का मौका दे दिया है। शरद पवार ने मुंबई की दूसरी गैरकानूनी इमारतों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये देखने की जरूरत है कि बीएमसी के अफसरों ने ये निर्णय क्यों लिया। महाराष्ट्र में सत्ता की अगुवाई कर रही शिवसेना बीएमसी और मुंबई पुलिस से वैसे ही काम ले रही है प्रतीत हो रही है जैसे बीजेपी के विरोधी केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के बेजान इस्तेमाल के आरोप लगाते रहे हैं। जरा याद कीजिए कैसे बीएमसी ने पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को एयरपोर्ट से उठाकर क्वारंटीन कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद विनय तिवारी जांच के क्रम से ड्यूटी पर मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उनके रास्ते में बीएमसी के अफसर आकर खड़े हो गए। ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई के दौरान ठीक नहीं लगी थी और कोर्ट की टिप्पणी रही कि इसमें से गलत मैसेज आ जाएगा। ऐसा लगता है कि कंगना रनावत ने पहले से ही लड़ाई का मन बना लिया था। मैंने सिर्फ अपने कैरियर को लेकर ही रिस्क नहीं लिया, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी को भी जोखिम में डाल दिया है। जब कंगना रनावत को केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया था। सवाल है कि कंगना रनावत में इतनी हिम्मत आई कहां से। साफ है, बगैर राजनीतिक संरक्षण के कंगना रनावत के लिए सब संभव नहीं था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनावत के खिलाफ बीएमसी के एक्शन को बदले की कार्रवाई और कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसा करने से महाराष्ट्र का सम्मान नहीं होता।
कंगना रनावत के एक साथ मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को टारगेट किया है। कंगना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के नाम पर केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कंगना रनावत के चुप न होने से शिवसेना के गुरूर को धक्का लगा है। अब तक किसी ने शिवसेना को कंगना की तरह चैलेंज नहीं किया है। एक तो जमाना वो भी रहा है कि फिल्मों के शांतिपूर्ण रिलीज के लिए बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियों को दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे के सामने भी लोग हाथ जोड़े खड़े नजर आए थे, लेकिन कंगना रनावत ने उस गुरूर को चुनौती दे डाली है। कंगना रनावत ने अपने वीडियो मैसेज में उद्धव ठाकरे को कोसते हुए अयोध्या से कश्मीर तक की याद दिलाई है। कंगना ने अपने साथ हुई बीएमसी की कार्रवाई को कश्मीरी पंडितों के साथ हुए व्यवहार से जोड़ने की कोशिश की है। कंगना रनावत का कहना है कि अयोध्या के साथ ही साथ वो कश्मीर पर भी फिल्म बनाएगी। कश्मीर पर फिल्में तो बहुत बनी है, लेकिन कंगना की फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर फोकस रहेगी। फिल्म स्टार ने ऐसा संकेत भी दिया है। इधर बाबर कहे जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है, बाबरी तोड़ने वाले हम लोग ही हैं, तो वे हमें क्या कह रहे हैं। वैसे संजय राउत ने ये भी साफ करने की कोशिश की कि शिवसेना की तरफ से ये मामला अब खत्म हो चुका है। संजय राउत ने कहा, मेरे लिए विषय खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो कर रही है वो सरकार के हाथ में है। शिवसेना कभी कटघरे में खड़ी नहीं होती है। अगर कोई महाराष्ट्र के सम्मान के साथ खेलता है तो जनता नाराज होती है। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें हर पक्ष फायदे में है, सिवा महाराष्ट्र के लोगों के। वे तो कोरोना से आई मुसीबतों से वैसे ही जूझ रहे हैं जैसे पुणे और कोल्हापुर जैसे कई इलाकों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। कंगना रनावत के बहाने शिवसेना को फायदा ये मिल रहा है कि मुंबई गौरव मराठी मानुष महाराष्ट्र की अस्मिता और शिवाजी के नाम पर बीजेपी विरोधियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर एनसीपी और महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ देने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते। कंगना रनावत के दफ्तर को मंदिर बताते हुए अयोध्या से जुड़ी धार्मिक भावनाओं और कश्मीर के साथ राष्ट्रवाद से जोड़कर उन लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। शिवसेना के खिलाफ बीजेपी को ऐसे ही मुद्दे की ज़रूरत है जिसकी बदौलत वो मराठी मानुष और मराठी अस्मिता में फंसे बगैर शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर सके, क्योंकि बिहार के बाद और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का अगला एजेंडा महाराष्ट्र सरकार ही तो है।